नमस्कार दोस्तों, राज स्टडी 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज रीजनिंग 2025 की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो एसएससी जीडी, जूनियर क्लर्क, एमपी पुलिस, अखबारी, एसएससी सीजीएल ऑल एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विषम को चुने। एमपी पटवारी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ हमें इस ऑप्शन में से बताना है कौन विषम है। तो चलिए सबसे पहले इसको चेक करते हैं। तो विषम में दोस्तों इनके अंकों का योग करते हैं। तो 4 + 9 + 6, इनके अंकों का योग जोड़ देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 15 × 4 = 19। इनके अंकों का योग आ गया 19। उसी तरह अगले वाले को भी योग करेंगे दोस्तों। यह किसी का वर्ग होंगे या जोड़ने पर विषम आएगा तो पता चल जाएगा। तो 9 + 6 + 7, इनको जोड़ देंगे दोस्तों। तो 6 × 6 = 12, 1 = 13, 13 और 9 दोस्तों 22, इसका आ गया 22। उसी तरह अगले को जोड़ेंगे दोस्तों। तो 8 + 5 + 9, तो 9 × 1 = 10, 10 × 5 = 15, 15 और 7 दोस्तों 22, इसका भी योग कितना हो गया दोस्तों? 22। उसी तरह अगले वाले को जोड़ेंगे। 6 + 8 + 8, तो 8 × 8 = 16, 16 × 4 = 20, 2 = 22, इसका भी योग आ गया 22। यहाँ देखेंगे दोस्तों, इसका भी 22, इसका भी 22, इसका 22, लेकिन इसका क्या है दोस्तों? 19। तो यही अलग है दोस्तों, यानी यही विषम है। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला में गलत क्रम का पता लगाइए। गलत क्रम का पता लगाना है, एमपी पुलिस 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 97 से 87 हुआ है, 87 से 73, 73 से 58, 58 से 45, 45 से 22, इसी में से कोई एक गलत है, उसी को हमें पता लगाना है दोस्तों। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे पता करेंगे दोस्तों? यहाँ देखेंगे 97 से हुआ है 86, यानी कितना कम हुआ है इसको हम लोग देखेंगे। कितना कम हुआ है दोस्तों? तो -11 हुआ है। उसी तरह अगला देखेंगे, 87 से 73 जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ माइनस का कितना कम हुआ है दोस्तों? 13। उसी तरह आगे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ कितना हो जाएगा? -15 कम हुआ है दोस्तों, -15। उसी तरह यहाँ से आगे आएंगे दोस्तों, तो कितना कम करेंगे? क्योंकि यहाँ दोस्तों 2 2 कम होते जा रहा है। 11 से 13 यानी 2 कम हुआ है, 13 से 15 यहाँ भी 2 कम हुआ है। तो उसी तरह 15 से आगे आएंगे दोस्तों, तो -17 होगा। तो इसमें से दोस्तों -15 कम करेंगे, इसमें दोस्तों -17 कम होगा। तो 58 में से दोस्तों -17 कर देंगे, कितना बचेगा दोस्तों? 8 में से 7 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 41। तो यहाँ कितना आना चाहिए दोस्तों? यहाँ 41 आना चाहिए, लेकिन कितना है दोस्तों? 45 है। तो यही आपका गलत है, यहाँ ए वाला 45 वाला आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी कट गया है दोस्तों, तो ऑप्शन डी 45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब इस तरह की श्रृंखला आ जाए दोस्तों, तो इसको हम लोग पहले काउंट करते हैं। काउंट करेंगे दोस्तों, आ जाएगा 1, डाट को भी करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने अंक हैं दोस्तों? 16। तो 16 का पेयर कैसे बनेगा दोस्तों? 2 अट्ठे 16 और 4 का 2 का 4 का पेयर बनेगा। 2 अट्ठे 16, 4 चौकी 16। 8 का भी बन सकता है दोस्तों, 8 दूनी 16, लेकिन 8 बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसका पेयर हम लोग नहीं बनाते हैं। चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 4 का पेयर बनाएंगे दोस्तों, इसको मिटा दे रहे हैं। 4 का पेयर बनाएंगे दोस्तों, तो 1 2 3 4, यहाँ से 20 लाइन खींचेंगे, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 यहाँ कर देंगे, फिर इधर 4, यहाँ 4 बचे, यहाँ 4,
यहाँ 4, यहाँ 4, 4 4 का पेयर बना दिए। अब दोस्तों इसको हम लोग भरेंगे। कैसे भरेंगे? एक के बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे बी शुरू में है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। बी सबसे ज़्यादा बार है तो दोस्तों 100% वही होता है कि बी ही आएगा। तो यहाँ हम बी लिख दिए। क्या बन गया दोस्तों? ए बी। और फिर यहाँ 2 डाट है दोस्तों, तो इस डाट की जगह पर क्या लिखेंगे? ए बी और ए अगर हम कर दें तो ए सी हो जाएगा दोस्तों। ए बी ए सी, अगर ए यहाँ लिख दें हम तो ए बी क्या बना दोस्तों? ए बी ए सी। उसी तरह यहाँ भी बनेगा ए बी ए सी है इसमें ऑलरेडी, यहाँ ए के बाद यहाँ बी, ए बी, यहाँ ए और इस डाट पर सी, तो ये भी बन गया ए बी ए सी। फिर ए बी ए सी, तो देखेंगे चारों खंड क्या बने हैं? ए बी ए सी इधर, ए बी ए सी, ए बी ए सी। तो इस तरह का क्या क्या हम भरे हैं दोस्तों? इसमें बी, सबसे पहले बी भरे हैं, फिर ए, फिर यहाँ बी भरे हैं, फिर दोस्तों बी भरे हैं, फिर क्या भरे हैं दोस्तों? सी भरे हैं, फिर बी। तो यह किस ऑप्शन में हुई? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ए डबल बी सी बी। ऑप्शन नंबर दोस्तों किस में है दोस्तों? डी में है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, भतीजा और चाचा के बीच वेन डायग्राम बनाना है दोस्तों। तो भाई और भतीजा और चाचा के बीच वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम दोस्तों भाई का वेन डायग्राम बना दे रहे हैं। यहाँ नीचे ये बन गया भाई। अब दोस्तों भाई का संबंध भतीजा से क्या होता है? तो दोस्तों भाई तो है, किसी का ये भाई है, लेकिन किसी का तो भतीजा ज़रूर होगा। किसी का भाई होगा, किसी का भतीजा भी होगा। तो इसलिए किसी का कुछ लोग भाई होंगे और कुछ भतीजा हो जाएगा उसका, क्योंकि जैसे आप ही हैं तो आप किसी के भाई भी हैं और किसी के भतीजे भी हैं, तो इसलिए इस तरह का डायग्राम बनेगा। अब चाचा है यहाँ पर, तो चाचा भी किसी का तो भतीजा ही होता है और किसी का भाई भी होता है। जैसे आप हैं तो आप भी किसी के चाचा होंगे, किसी के भतीजे होंगे, किसी के भाई होंगे, तो कुछ कुछ सबके होंगे, तो इसलिए कुछ कुछ सभी का डायग्राम इस तरह से बन जाएगा दोस्तों। इस तरह का डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन